हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है रश्मि और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस फाइनली आ ही गया वो दिन जब हम अपनी बेबी का अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसका कर रही हूँ, स्नान करा रही हूँ। स्नान मैंने इसका पंचतत्व से कराया था। मैंने दूध ले लिया था, दही ले ली थी और शहद ले लिया था और पानी में ना थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी थी और यहाँ पर मैंने थोड़ा ले लिया था गंगा जल। तो मैंने इस वहाँ पर पंचतत्व से अपनी बेबी का स्नान कराया और स्नान कराने के बाद ना मैंने इसे गोल मोलू से बना के अच्छे से प्यारे से कपड़े बना के यहाँ पे स्टॉलर में रख दिया था। स्टॉलर में रखने के बाद ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों रो रही थी। फिर हमें बैठना था पूजा में। ये पूजा में नहीं बैठ रही थी तो मैंने अपनी दीदी की बड़ी वाली बेटी को स्टॉलर में उसको जिम्मेदारी दे दी कि वो इसे घुमाए। और मुझे काफ़ी बार पूजा में उठना पड़ा था, उसके वजह से ना थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो रहा था क्योंकि सामान सारा मैंने रखा था तो किसी और को तो पता भी नहीं था। अगर मैं किसी से मांगती भी तो छोड़ नहीं पाता, तो इसलिए मुझे ही उठना पड़ रहा था जहाँ पे मैंने रखा हुआ था। तो गैस यहाँ पे मुझे बार बार आप देख सकते हैं मुझे कितनी बार उठना पड़ रहा है पूजा से। तो यहाँ पे हमारी पूजा कंटिन्यू चल रही थी। मुझे कभी कुछ तो कभी कुछ लेके आना ही पड़ रहा था क्योंकि पूजा से पहले मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या क्या लगेगा। तो मैंने पूरी वैसे तैयारियाँ तो की थी लेकिन वैसे ही पूरी चीज़ें नहीं रखी थी। जो जो मुझे बताते जा रहे थे वो मैं रखती जा रही थी। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूजा कंटिन्यू चल रही है आगे। एक्चुअली ना हमारे पंडित जी अभी आ नहीं पाए थे किसी काम में बिजी होने के चक्कर में, तो मैंने अपने पापा से ही करवाया था। वैसे भी ये प्लान था कि मेरे पापा का वो आएंगे अन्नप्राशन में, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि हमने ना थोड़ी जल्दी में कर लिया था। दीपावली के तुरंत बाद ही हमारी बेबी का अन्नप्राशन होना था और इसका भी एक रीज़न है। ये आपको बाद में मैं किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी कि हमने बेबी का अन्नप्राशन थोड़ी जल्दी क्यों कर लिया था। तो गाइस यहाँ पे फिर हमें ना जल्दी से उसका अन्नप्राशन करना था और इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं पापा से ही करवा लें। यहाँ पे वीडियो कॉलिंग चल रही है। वीडियो कॉलिंग में कंटिन्यू हमारी पूजा की जो भी मंत्र हैं वो मेरे पापा वहाँ से पढ़ रहे हैं और यहाँ हम जो जो विद्या है ना वो करते जा रहे हैं। तो गैस यहाँ पे पूजा हमारी काफ़ी लंबी चली थी। जो भी मंत्र वगैरह थे वैसे भी यहाँ के पंडित तो इतना करते नहीं हैं, लेकिन जो भी है हमारी पूजा थोड़ी अच्छी रही, सब कुछ सही से रहा। तो यहाँ पे हमने गणेश जी की मूर्ति को ना नीचे रख लिया था क्योंकि मेरा मंदिर था थोड़ा हाइड में, तो मैंने नीचे ही क्या कहते हैं गणेश जी की मूर्ति को रख लिया था। मुझे पता था उसमें उनकी पूजा होनी होगी तो सब चीज़ मैंने वहाँ पे कर ली थी। सारे देवताओं का स्मरण हमने गणेश जी की मूर्ति के सामने ही किया। तो यहाँ पे फाइनली हमारी आरती स्टार्ट हो गई है, यानी हमारा पूजा लास्ट यानी समापन के वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद ना हमने कर दी थी, सारे भगवानों का नाम ले लिया था और उनका आशीर्वाद ले लिया था और हमने कर ली थी उनकी आरती। यहाँ पे देख सकते हैं अब हम कैसे आरती कर रहे हैं उनकी। तो गाइस यहाँ पे ना जो हमारे गणपति थे वो पूरी तरह गुलाब की पंखुड़ियों में छुप चुके थे। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि उनको तो दिख भी नहीं रहे थे, वो इतने सारे पंखुड़ियों में छुप गए थे। एक्चुअली ना जहाँ पर से हम फूल लेके आए थे उसके पास और कोई फूल थे नहीं, वहाँ पे गुलाब के फूल दिख रहे थे तो हम उसी को उठा के ले आए। तो गुलाब के फूल तो वैसे भी मुझे चाहिए थे, मुझे बेबी के लिए भी चाहिए थे, उसके पानी में डालने के लिए भी चाहिए थे और थोड़ा सा सजाने के लिए भी चाहिए थे। तो हम उसी को उठा के ले आए, उसी से हमने पूजा भी की। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है समापन और हमने यहाँ पे पापा से आशीर्वाद भी ले लिया था। और यहाँ पे ना ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे गणेश जी को नीचे रखा हुआ था और यहाँ पे ये पूरी तरह छुप गए हैं पूरे फूलों की गड्डी में। तो गाइस यहाँ पे जो भी इनका ये प्रसाद था ना वो मैंने सारे बच्चों में बांट दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा डेकोरेशन में क्योंकि मेरी दी और जीजू को थोड़ा जल्दी निकलना था, तो मैंने ना कोई डेकोरेशन ज़्यादा किया भी नहीं। बैलून यहाँ पे फुले हुए थे क्योंकि मैंने पहले ही फुला के रखवा दिए थे और उसके बाद ना मुझे जो समझ आया मैंने वैसे ही चिपका दिए। मैंने कोई भी यहाँ पे कुछ भी सोचा नहीं कि कहाँ पे अच्छा लगेगा कहाँ पे नहीं लगा। जो भी मुझसे हुआ मैंने अपने हिसाब से तो अच्छा ही किया, लेकिन बैलून ना मुझे वैसे लगाने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन मैंने ऐसी जो मुझे जहाँ हाथ पड़ रहा था ना मैंने वहाँ पे चिपका दिए थे। ये सब करने के बाद मैंने यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों से अच्छे से सजा लिया था। तो यहाँ पे मैंने बेबी का खाना भी बहुत अच्छे से रख लिया था। एक कॉपी और पेन पेंसिल भी रख ली थी, पाउच रख लिया था उसका।
और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमारी बेबी क्या पकड़ी। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ये पकड़ेगी क्या, और ख़ासकर मुझे तो ये लग रहा था कि ये शायद पैसों को पकड़ेगी। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे गलती हूँ, बार बार पैसों को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो पैसों को देखेगी या खाना पकड़ेगी, क्योंकि खाने में भी उसकी नज़र तो थी। लेकिन उसने ये सब नहीं किया। अब देखिए वो क्या पकड़ती है, क्योंकि ये जो दिन रहता है ना, हम इससे जज करते हैं कि हमारा बेबी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। ये तो खैर कहने की बात है, वो तो खैर हम नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा गया है हमारे उसमें। तो यहाँ पे मेरी बेबी ने ना, मैंने इसे 3 या 4 चांसेस दिए थे, उसमें इसने पूरे टाइम क्या कहते हैं कॉपी और पेन ही पकड़ी, और पैसों को ना हाथ से इसने साइड कर दिया था गाइस। शायद उसकी क्लिप इसमें नहीं है, लेकिन इसने पैसों को साइड करके वहाँ पर से पेन ली थी, और हमें ना काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि इसने पैसे साइड कर ले, लेकिन पेन और कॉपी लेके स्ट्रगल की तैयारी में है। मुझे तो एक बारी को लग रहा था शायद ये खाना पकड़ेगी और क्या कहते हैं खद्दू बनेगी, लेकिन इसने खाना भी नहीं पकड़ा। इसने पहले नोटबुक पकड़ी, नोटबुक के बाद पेन पकड़े। तो यहाँ पे हमारा एक्साइटमेंट होता है ख़त्म। पूरे सारे बच्चे बहुत हंस रहे थे कि पहले तो हम बहुत वेट कर रहे थे कब उठाएगी कब उठाएगी। एक्चुअल में वो आधे के खिसक नहीं पा रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा उसे सपोर्ट किया और आगे बिठा लिया था। आगे बिठाने के बाद उसने पेन और पेंसिल पकड़ी थी। फिर यहाँ पे आती है और इसको अन्न चखाने की बारी। तो मैंने ना अन्न में इसको खीर चखाया था, और थोड़ा सा मैंने मिठाई का टुकड़ा भी इसके मुंह में रखा हुआ था चखाने के तौर पे, थोड़ा नमकीन भी चखाया था। तो गाइस यहाँ पे क्लिप में जो मैंने दिखेगा आपको सिर्फ खीर ही दिखेगी, क्योंकि बाकी वीडियो ना मैंने कट कर दी थी और मैंने शॉर्ट ही दिखाया। फिर इसके आगे थे पापा, उन्होंने भी इसको मीठा ही खिलाया। सभी लोगों ने इसे मीठा खिलाया। कहा जाता है कि अन्नप्राशन में 5 लोगों को खिलाना होता है। तो यहाँ पे एक तो मैं थी, एक आंसू थे, एक मेरी जीजू और मेरी दीदी थे, और एक ना उनकी बेबी ने उनके बच्चों ने खिला लिया था। तो टोटल 5 लोग हो गए थे, और रूपा जिद करने लगी कि मुझे भी खिलाना है, तो उसको मिला के तो 6 ही लोग हो गए थे। तो गाइस यहाँ पे 5 लोगों ने इसे खिला लिया था। चलो कोई नहीं, हमारे यहाँ पे हो गया था। रूपी ने भी खिला लिया, उसने कहा मैं अलग से खिलाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ये सब करने के बाद ना हम आ गए थे फ़ोटोज़ में। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। तो पता नहीं कैसे आ रही थी कैसे नहीं आ रही थी, ये तो किसी ने नहीं देखा खैर। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी वीडियो एंड, अब मैं इसको वीडियो को कर रही हूँ एंड, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा या कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।